नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रिय मित्रों, आज हम आपको एक विशेष और ज्ञानवर्धक जानकारी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, महिलाओं को तुलसी पूजा, कौन सी महिलाओं को तुलसी पूजा करनी चाहिए और कौन सी महिलाओं को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। कौन सी ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें तुलसी पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तुलसी का पौधा प्रत्येक हिंदू घर में होता है। प्राचीन ग्रंथों में तुलसी के पौधे का महत्व बताया गया है। यह पृथ्वी पर स्थित सभी पवित्र वनस्पतियों में से एक है। तुलसी का पौधा कई प्रकार के रोगों का नाश करने वाला तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला होता है। तुलसी का पौधा घर में होने से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और घर से रोग और बीमारियां दूर होती हैं। इसी कारण प्राचीन ऋषि मुनियों ने तुलसी की पूजा करने का विधान बताया है। रोज प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति तुलसी की पूजा करता है या तुलसी का एक पत्र तुलसी का नित्य प्रति खाता है तो वह कई प्रकार के रोगों से दूर रहता है। यह मनुष्य के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी गुणकारी औषधि है और आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है। लेकिन शास्त्रों में तुलसी के पौधे से जुड़ी कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा लगाने के लिए कार्तिक का महीना सबसे उत्तम होता है। कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे की पूजा से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी का पौधा घर या आंगन के बीच में लगाना चाहिए। आपके सोने के कमरे की बालकनी में भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। सुबह तुलसी के पौधे को पानी डालकर उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। 1 लोटा जल चढ़ाएं, उसके बाद तुलसी की परिक्रमा करें। शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना सर्वोत्तम होता है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी पूजा में भूल कर भी ना करें यह गलतियाँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका ध्यान रखने से खराब किस्मत भी चमक जाती है। तुलसी के पत्ते हमेशा सुबह के समय तोड़ने चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक नहीं जलाना चाहिए। भगवान विष्णु और उनके अवतारों को तुलसी दल जरूर अर्पण करना चाहिए। भगवान गणेश और माता दुर्गा को तुलसी कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते, इसी कारण पूजा में तुलसी के पुराने पत्तों का भी प्रयोग किया जा सकता है। चंद्रग्रहण के दौरान तुलसी के पत्र रखने पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है जल में या खाने की वस्तुओं में। अब लोगों को तुलसी का पौधा नहीं, कौन से लोगों को तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए और इसकी पूजा कौन सी महिलाएं नहीं कर सकती हैं। तुलसी का पौधा भूत भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है जो भगवान कृष्ण का एक स्वरूप है। भगवान कृष्ण को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। भगवान कृष्ण को कोई भी भोग बिना तुलसी के नहीं लगाया जाता है। जिस परिवार के लोग भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं उनके घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए और भगवान कृष्ण के साथ तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तुलसी को परम वैष्णव माना गया है, अर्थात यह भगवान विष्णु का प्रिय पौधा है। जिस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा में इन चीज़ों का इस्तेमाल, तांत्रिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसी प्रकार तांत्रिक क्रिया करने वाले लोगों को अपने घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। यह अशुभ फल देता है। अर्थात जिस घर में मांस पकाया जाता हो या खाया जाता हो, ऐसे घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्तों के लिए मद्यपान वर्जित माना गया है। जिस घर के लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, उस घर में तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए। उस स्थान पर तुलसी रखने से लाभ के बजाय हानि पहुंचती है। अगर आप इन कठोर नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो घर में तुलसी का पौधा भूल से भी नहीं लगाना चाहिए। कभी भी तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इस दिशा में रखी गई तुलसी हमेशा अशुभ फल देती है। तो तुलसी को हमेशा उत्तर दिशा में लगाना चाहिए जो कि बुध की दिशा मानी जाती है। तुलसी को कभी भी जमीन में नहीं लगाना चाहिए। तुलसी को हमेशा गमले में लगाना चाहिए। जमीन में लगाने पर तुलसी अशुभ फल प्रदान करती है जिसका असर घर के सदस्यों की सेहत पर पड़ता है। अगर किसी स्त्री का मासिक धर्म चल रहा हो तो उसे भी तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण के लिए दूसरा आसन उन्हें लेने के लिए दिया गया था, तब ऐसा माना जाता है कि उस समय द्रौपदी का मासिक धर्म चल रहा था और इसी वजह से वह अपने कक्ष में न रहकर दूसरे कक्ष में एक वस्त्र में विश्राम कर रही थी और किसी भी स्थान पर नहीं जाती थी। इसी कारण हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल से ही ऐसी मान्यता है कि मासिक धर्म के दौरान
किसी भी पवित्र स्थान पर स्त्रियों को जाने से रोका जाता है। इसी कारण तुलसी की पूजा भी मासिक धर्म के दौरान नहीं करनी चाहिए। दूसरा है चरित्रहीन स्त्री। तुलसी पवित्र पौधा है, इसकी पूजा केवल पतिव्रता स्त्री ही कर सकती है। जो स्त्री कई पुरुषों का संग करती हो उसे तुलसी की पूजा का बुरा फल मिलता है। तीसरा है दूसरी स्त्रियों के अनुसार जो स्त्री अशुद्ध हो या दूसरों के साथ अंधेरे में रहने वाली हो, ऐसी स्त्री के द्वारा भी तुलसी पूजा की जाती है तो इसका भी अशुभ फल ही प्राप्त होगा। तुलसी के पौधे से जुड़े हुए नियम दोस्तों अगर आपको पसंद आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए। हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथ साथ हमारे दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों तुलसी में यह एक विशेष उपाय है। यदि आप तुलसी की पूजा करते हैं प्रतिदिन तो 1 लोटा जल चढ़ाएं, साथ में तुलसी की 7 पार्वती जमा करें। ऐसा करते हैं यदि आप तो आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि सुख संपदा का वास हमेशा आपके घर में रहेगा। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों शुद्ध अवस्था में ही तुलसी की पूजा करनी चाहिए उस स्त्रियों को। अशुद्ध अवस्था में तुलसी का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों और साथ ही यदि आप दीपक जलाते हैं, देसी घी का दीपक यदि आप नित्य प्रति तुलसी में जलाते हैं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके दीपक जलाएं। इससे आपके घर में धन सुख संपदा और साथ साथ माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में रहेगा। आपके घर से कभी भी माता लक्ष्मी रूठ के नहीं जाएंगी। आपके घर में आपके जीवन में धन लक्ष्मी हमेशा स्थिर रूप से विराजमान रहेंगे। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।